ऑडिट की दुनिया है सर, इसमें सर थ्री पार्टी रिलेशनशिप है सर, इसमें थ्री पार्टी रिलेशनशिप है सर। सबसे पहले सर इसमें कोई ना कोई यूजर होता है और शेयर होल्डर होता है। जानी ऐसा ही है, जानी ऐसा ही है। जबरदस्त, प्यारे बच्चों जबरदस्त। अच्छा जी, इसके अलावा सर, इसके अलावा सर और कौन होता है सर? बाकी एक और बंदा भी होता है सर, जो कि मैनेजमेंट होती है। अच्छा सर, सर एक और बंदा होता है जो कि हम है, कौन है? हम ऑडिटर। सर इस ऑडिट की दुनिया में तीन लोग हैं, इस ऑडिट की दुनिया में तीन लोग हैं सर, एक शेयर होल्डर है, एक मैनेजमेंट है और एक ऑडिटर है। जबरदस्त। अच्छा सर, इसके अलावा सर क्या कोई और भी एलिमेंट्स है? यस सर, और भी एलिमेंट्स है सर। और क्या एलिमेंट्स है सर? एक अदद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं सर, एक सब्जेक्ट मैटर, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं सर। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी ना किसी बेसिस पे प्रिपेयर्ड होते हैं। प्यारे बच्चों, वो बेसिस क्या है? प्यारे बच्चों, वो बेसिस क्या है? कौन से पाकिस्तान में किस बेसिस पे प्रिपेयर्ड होते हैं? जबरदस्त, जबरदस्त सर। आईएफआरएस, सर आईएफआरएस के बेसिस पे प्रिपेयर्ड होता है। सुटेबल क्राइटेरिया, जबरदस्त। अभी हम आसान अल्फाज में पढ़ रहे हैं इसको, बहुत बहुत जबरदस्त सर। उसके बाद, सर उसके बाद अगर आप देखें सर, तो सर फिर एक और एलिमेंट है सर, एक और एलिमेंट है, और सर उस एलिमेंट का नाम क्या है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। फिर सर उसके बाद एक और चीज है, और वो है ऑडिटर की रिपोर्ट और ओपिनियन। क्या यहाँ तक क्लियर है भाई? ये पांच एलिमेंट्स है, ये मेरे पास ऑडिट की दुनिया के पांच एलिमेंट्स हैं। ऐसा ही है भाई? अच्छा जानी, मुझे एक बात बताएं, सर ये जो मैनेजमेंट है, इसकी जिम्मेदारी क्या है सर? इसकी जिम्मेदारी क्या है? जबरदस्त प्यारे बच्चों, जबरदस्त। टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद IFRS। जबरदस्त सर, मैनेजमेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद IFRS। अच्छा सर, और इस मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है सर? और इस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन टू दी, टू दी, हाँ भाई, टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन टू दी ऑडिटर। अच्छा सर, सर ये जो ऑडिटर है, सर ये जो ऑडिटर है सर, इसकी क्या जिम्मेदारी है? सर ये जो ऑडिटर है, इसकी क्या जिम्मेदारी है? सर इसकी जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। किस चीज के ऊपर? वेदर, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बने भी है कि नहीं बने? सर चाहे बने हुए हो, चाहे नहीं बने हुए, या मुझे नहीं पता कि बने भी हैं कि नहीं बने, सर एट दी एंड मैं क्या करूंगा? मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख दूंगा, मैं अपनी ओपिनियन में लिख दूंगा। लेट से मेरी जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वेदर एफएस प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। अगर तो सर वाकई में एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बने हैं, तो मैं अपनी ओपिनियन में लिखूंगा, इन अवर ओपिनियन, इन अवर ओपिनियन these financial statements are prepared in accordance with IFRS। सही है? और सर इसके लिए मैंने sufficient appropriate audit evidence obtain किया हुआ है। भाई क्लियर है यहां तक? अरसलान बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्लीन ओपिनियन दे रहा हूं सर, मैं क्लीन ओपिनियन दे रहा हूं। अच्छा जी, जबरदस्त प्यारे बच्चों, बहुत जबरदस्त। क्या यहाँ तक क्लियर हो भाई? ये कुछ ऑडिट की दुनिया के पांच एलिमेंट्स, सही है भाई? नोट करना है आपने, इसको नोट करना है। चले जी, 2 मिनट दे रहा हूं, सुकून से नोट कर लें। 2 मिनट दे रहा हूं, सुकून से नोट कर लें।
इसकी पीडीएफ फेसबुक पे भी शेयर हो जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर हो जाएगी। फिर भी आपने नोट करना है, सुकून से अपने रजिस्टर एक मेंटेन करें और नोट करें। हसन खान बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अभी थोड़ा सा कर रहे हैं इसको। हसन खान बिल्कुल ऐसे ही लेके चलूंगा। अच्छा जी, जबरदस्त। चले जबरदस्त। चले बच्चों, अब एक मुझे एक बात बताएं। मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दें। जानी सारी चीजें फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे आज ही शेयर हो जाएंगे, बिल्कुल बेफिक्र है। सिलेबस भी शेयर हो जाएगा, आइजाज भी शेयर हो जाएगा, सब शेयर हो जाएगा। मुस्तफा बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, चलो बच्चों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इज ऑडिट रिस्क? एक एक आंसर आया है, एक आंसर आया है, रिस्क ऑफ रॉन्ग ओपिनियन। जबरदस्त, जबरदस्त। रिस्क ऑफ टू फॉर्म इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। सात, बहुत जबरदस्त जानी। एक आया, इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क। जबरदस्त। नजील हारून बहुत जबरदस्त जानी, बहुत जबरदस्त। असद बहुत जबरदस्त। मोहसिन बहुत जबरदस्त। वर्दा बहुत जबरदस्त। मेजोरिटी बच्चा कह रहा है व्हाट इज ऑडिट रिस्क? द रिस्क ऑफ इनकरेक्ट ओपिनियन। द रिस्क ऑफ इनकरेक्ट ओपिनियन। एक ने कहा ऑडिट रिस्क इज अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। एक ने कहा सर आपने क्लीन ओपिनियन दे दी, ऑल्दो आपको मॉडिफाइड ओपिनियन देनी चाहिए थी। जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। हावर बहुत जबरदस्त। एहसन अली बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, तो सर ये कुछ आंसर्स हैं स्टूडेंट्स के। कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, उसको भी लिख नहीं रहा, उसको भी लिख नहीं रहा। तो जिस बच्चे का आंसर मैंने नहीं लिखा है, जानिए आपका आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, लेकिन उसको लिख नहीं रहा अभी। एक ने कहा मटीरियलिटी में बी रॉन्गली कैलकुलेटेड। एक ने कहा मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एक ने कहा मटीरियलिटी रॉन्गली कैलकुलेटेड। क्लियर है भाई? एक ने कहा अनएबल टू डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट। जबरदस्त, जबरदस्त। रिस्क ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, चले जबरदस्त। अच्छा, तो ये कुछ स्टूडेंट्स के आंसर है। एक आंसर मेरा है। एक व्हाट इज ऑडिट रिस्क का एक आंसर मेरा होगा, और ये आंसर मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा 9:25 पे। सही है भाई? ये मैं आंसर इंशाल्लाह आपको दूंगा 9:25 पे। लेकिन सर बच्चों ने कुछ आंसर्स लिखे हैं, अच्छे लिखे आंसर्स, कि सर मैं गलत ओपिनियन दे दूं। टू फॉर्म एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट ओपिनियन, अनएबल टू ऑब्टेन क्लीन, ये कुछ बच्चों के आंसर है। सर मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर 9:25 पे इंशाल्लाह शेयर होगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? नौशीन, एक बार आप वापस से रिफ्रेश होके रीस्टार्ट होके आ जाए, बिकॉज बाकी सबको आवाज क्लियर आ रही है।
सबात बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर, लेकिन ये अभी आंसर लिख नहीं रहा मैं, ये आंसर अभी जान के नहीं लिख रहा मैं। अच्छा भाई, यहां तक क्लियर है? अच्छा जी सर, ये जो ऑडिट रिस्क है, ये जो ऑडिट रिस्क है, ये ऑडिट रिस्क क्या है इसको बाद में डिस्कस करते हैं 9:20 पे। लेकिन सर इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड आया है, आइजा 315। सर इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड आया है आइजा 315। और सर ये स्टैंडर्ड आया, और इस स्टैंडर्ड का एक ऑब्जेक्टिव था, इस स्टैंडर्ड का एक ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव 1। और इस ऑब्जेक्टिव 1 में इसने, आइजा ने ऑडिटर से मुखातिब होकर कहा, इस स्टैंडर्ड में, ऑब्जेक्टिव में आयजा ने, यार सैयद जमीन जानी, थोड़ी तबीयत ठीक होने दे जानी, सब कुछ होगा, टेंशन ना ले। तो ऑब्जेक्टिव 1 में आयजा ने ऑडिटर से मुखातिब होकर कहा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ने ऑडिटर से मुखातिब होकर कहा कि जी आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है टू आइडेंटिफाई ऑडिट रिस्क। अच्छा, जैसे ही आयजा ने ये ऑडिटर से मुखातिब होकर कहा, तो फौरन से ऑडिटर के जहन में कुछ सवाल आ गए, फौरन से ऑडिटर के जहन में कुछ सवाल आ गए। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल क्वेश्चन 1, व्हाट इज ऑडिट रिस्क? हाँ भाई, पहला सवाल, व्हाट इज ऑडिट रिस्क? हमने उससे कहा आयजा से कि जानी पहले ये तो बताएं ऑडिट रिस्क है क्या। फिर हमने आयजा से दूसरा सवाल पूछा, फिर हमने आयजा से दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा ठीक है, ऑडिट रिस्क ये है, हमें ये बताएं हाउ टू हाउ टू आइडेंटिफाई ऑडिट रिस्क। फिर हमने अगला सवाल इससे ये पूछा कि भाई चलें, ये तो समझ आ गया व्हाट इज ऑडिट रिस्क, हमें जानी ये बताएं कि इस ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करूं, मैं इस ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करूं। फिर एक तीसरा सवाल भी हमने पूछ लिया, ऐसे ही पूछ लिया कि जी इस ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करना कब है, इस ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करना कब है, इस ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करना कब है, प्लानिंग फेज में करना है, परफॉर्मेंस फेज पे करना है, रिपोर्टिंग फेज पे करना है। तो आयजा से मुखातिब होकर हमने कुछ सवाल पूछे, सही है भाई। अब आयजा ने मुझे इसका जवाब देना स्टार्ट किया, आयजा ने मुझे इसका जवाब देना स्टार्ट किया। जानी इस चीज को डिस्कस कर लें, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑडिट रिस्क। जानी थोड़ा इसको डिस्कस कर लें। देखिए 8:13 हो रहे हैं, जानी एक और घंटा दे दें, बस एक और घंटा दे दें। जो पंजाब साइड वाले हैं भाई वो घंटा दे दें, और जो कराची वाले हैं भाई वो 1 घंटा दे दें यार, बस सिर्फ 1 घंटा, सही है। अच्छा जी सर, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑडिट रिस्क, सर हाउ टू आइडेंटिफाई ऑडिट रिस्क। सर एक काम ये करते हैं, सर एक काम ये करते हैं, आयजा ने क्या कहा, आयजा ने इसका आंसर दिया, आयजा ने इसका आंसर दिया, और आयजा ने इसका आंसर इस तरीके से दिया, और आयजा ने एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिख दिया। भाई क्लियर है, एक एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिख दिया, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। भाई एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिख दिया। हमने कहा भाई रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करें, ऑडिट रिस्क कैसे, व्हाट इज ऑडिट रिस्क, 9:25 इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। व्हाट
हाउ टू आइडेंटिफाई ऑडिट रिस्क कभी पढ़ रहे हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑडिट रिस्क कभी पढ़ रहे हैं। obtain an understanding of the entity and its environment। जहां आयजा ने ये वर्ड लिखा, हमने आयजा को कहा जाने हमें समझाओ, हमें समझाओ obtain an understanding of the entity and its environment से कैसे ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई हो सकता है। सर ये काम करने से कैसे ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई हो सकता है। सही है भाई, कैसे ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई हो सकता है। आयजा ने कहा चलो पहले इसको पकड़ लो भाई, पहले इस वाले वर्ड को पकड़ लो, एनवायरमेंट। जानी आयजा ने कहा पहले इस वर्ड को पकड़ लो, कौन सा वर्ड है भाई ये, कौन सा वर्ड है भाई, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। अच्छा जी भाई मेरा सवाल आपसे, क्या मतलब एनवायरमेंट का, जानी मेरा सवाल आपसे, क्या मतलब एनवायरमेंट का। कल्चर, ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, कंपनी क्या करती है, एनीथिंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड पॉलिसीज, ऑल द क्रूशियल इवेंट्स। जबरदस्त। मैनेजमेंट और दोस्त का एटीट्यूड, कंपनी के नॉर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। जबरदस्त, जबरदस्त। लानत आपकी शक्ल में बगैर तो। सुनो, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री वो कहता है सबसे पहला काम करें एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले। क्या मतलब एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले, प्यारे बच्चों, सब प्यारे बच्चों, वो कहता है, चले अब सुने, अब मेरी बात सुने। वो कहता है इंडस्ट्री, एनीथिंग क्रूशल वगैरह नहीं लाती, इंडस्ट्री कि जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो वो किस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, वो इंडस्ट्री कौन सी है, वो किस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, वो किस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने जानी, चले एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इस इंडस्ट्री के वर्ड को डिस्कस करते हैं। ये कर ले भाई, हाथ क्या कर ले बच्चा, सवालों तक मेरे साथ, सवालों तक प्यारा बच्चा मेरे साथ, और जल्दी जल्दी जवाब करना है। इंडस्ट्री, चले सर मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल, कुछ करंट एग्जांपल डिस्कस करता हूं, कुछ करंट एग्जांपल, बच्चों जवाब देना है, एक कॉमन सेंस है, जवाब देना है। लेट से सर आप ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिटर ऑडिट कर रहा है बैंक ऑफ पंजाब का, सर ऑडिटर ऑडिट कर रहा है बैंक ऑफ पंजाब का। जानी जल्दी से एक बात बता दो, ये किस इंडस्ट्री में आता है, ये बैंक ऑफ पंजाब किस इंडस्ट्री में आता है। जबरदस्त। सर ये आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, सर ये आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। जबरदस्त, जबरदस्त। सर ये आता है बैंकिंग इंडस्ट्री में, सर ये आता है बैंकिंग इंडस्ट्री में। प्यारे बच्चों जबरदस्त। प्यारे बच्चों आप ऑडिट करने जा रहे हो जून 2020 का, आप ऑडिट अभी इंशाल्लाह जाओगे जून 2020 का ऑडिट करने, फाइनेंशियल सेक्टर में आता है। जबरदस्त। सर आप ऑडिट करने जा रहे हैं जून 2020 का, ये, और बच्चों आज के एनवायरनमेंट को, आज के माहौल को सामने रखें, जून 2020 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों क्या इसमें इन्वेंट्री आ रही होगी, हाँ भाई, क्या इसमें इन्वेंट्री आ रही होगी, क्या इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहा होगा, क्या इसमें इंटेंजिबल एसेट आ रहा होगा, हाँ, क्या इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ रहा होगा। नहीं सर, बैंक सर इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग ले सर, अंडरस्टैंडिंग लेनी है आपने किस चीज की, इंडस्ट्री की। सर इसमें क्या आ रहा होगा, सर कोई भारी आइटम बताएं, हमें पाकिस्तान क्या आ रहा होगा इसमें। सर इसमें सबसे बड़ी चीज, सर इसमें सबसे बड़ी चीज, सर इसमें इन्वेस्टमेंट आ रही होंगी, सर सबसे बड़ी चीज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आ रही होंगी। लेट्स से
40 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है, 40 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है। सर सबसे भारी चीज कौन सी आ रही होगी? सर सबसे भारी चीज कौन सी आ रही होगी? सर जो कस्टमर से पैसा लिया होगा उसको आगे एडवांस दिया होगा, एडवांसेस। लेट्स से सर 60 अरब रुपए के एडवांसेस आ रहे होंगे, 60 अरब रुपए। सर एडवांसेस किसको दिया होगा? सर एडवांसेस किसको दिया होगा? सर एडवांसेस कुछ इंडस्ट्रीज को दी होंगी। हाँ भाई। सर एडवांसेस कुछ कंपनीज को दिए हुए होंगे। हाँ भाई। सर कुछ एडवांसेस ये इंडिविजुअल कस्टमर को दिया हुआ होगा। जानी ऐसा ही है। जबरदस्त जबरदस्त, ये देखो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो वर्ड यूज कर रहा है जानी। कॉर्पोरेट क्लाइंट, जबरदस्त, यही वर्ड यूज करते हैं हम। कॉर्पोरेट, कंज्यूमर, कमर्शियल, हम जबरदस्त। दोनों बैठ कर इंशाल्लाह प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों आज 28 जून है। प्यारे बच्चों आज 28 जून है, 2 दिन बाद इसका ईयर एंड है। लेट से उसके ये नंबर आ रहे हैं 40 अरब, 60 अरब। प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे कुछ पूछ ही नहीं रहा। आयजा आपसे कहता है कि इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग ले, मैं इंडस्ट्री में हूं। जानी इस 60 अरब रुपए के ऊपर आपको क्या ऑडिट रिस्क दिख रहा है? आज पाकिस्तान के एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूं मैं। इस 60 अरब रुपए के ऊपर आपको क्या क्या ऑडिट रिस्क दिख रहा है? सिर्फ डिस्कशन होगी, अगला 1 घंटा डिस्कशन है, अगला 1 घंटा डिस्कशन है। जानी ये जो क्लाइंट्स है, ये जो इंडस्ट्रीज है, ये जो कंपनी है, ये जो इंडिविजुअल कस्टमर्स है, जानी क्या ये पैसा रीपे कर सकेंगे? जानी क्या ये पैसा रीपे कर सकेंगे? बच्चों आज क्यों? सर बिजनेस ही बंद है, सर लॉकडाउन लगा हुआ है, बच्चों लॉकडाउन लगा हुआ है। सर लेट से रेस्टोरेंट वाले को भी दिया हुआ था, रेस्टोरेंट वाले को भी लोन दिया हुआ था। क्या रेस्टोरेंट वाला रीपे कर सकेगा? क्या रेस्टोरेंट वाला रीपे कर सकेगा? बच्चों क्या ये इंडस्ट्रीज रीपे कर सकेंगी? बच्चों से मुझे इतना बता दें, क्या ये रीपे कर सकेंगे? बच्चों आप माशाल्लाह अशरफुल मखलूकात हो यार, मुझे सवालों के जवाब दो। मैं ये एक फकिंग वर्ड समझा रहा हूं मैं इंडस्ट्री, सिर्फ एक फकिंग वर्ड इंडस्ट्री समझा रहा हूं, ऐसे 7-8 वर्ड समझने जानी बस, और कुछ नहीं करना। तो सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर जब मुल्क में इकोनॉमिक लॉकडाउन लगा हुआ है, जीडीपी आपकी 10-11% से श्रिंक हो चुकी है, आप बिजनेस कर नहीं रहे, लोगों की स्पेंडिंग खत्म हो चुकी है, तो सर क्या ये रीपे कर सकेंगे? नहीं सर, इनको तो बहुत मुश्किलात होंगी रीपे करने में। सर इनको तो बहुत मुश्किलात होंगी रीपे करने में। सर जब आप इंडस्ट्री को देख रहे हैं, जब आप इंडस्ट्री को देख रहे हैं, सर जब मुश्किलात होंगी रीपे करने में, तो सर ये जो एडवांसेस है 60 अरब रुपए के, सर क्या इसमें कोई रिस्क दिख रहा है आपको? क्या इसके ऊपर कोई ऑडिट रिस्क है? हाँ प्यारे बच्चों, क्या इसके ऊपर कोई ऑडिट रिस्क है? जानी क्या इसके ऊपर कोई ऑडिट रिस्क है? हाँ मेरे बच्चों, क्या इसके ऊपर कोई ऑडिट रिस्क है? जिस बच्चे ने आंसर दिया था ना, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन, अपने आंसर को वापस से रिवैल्यू करें, इवेल्युएट करें। जानी बताएं इस 60 अरब रुपए के ऊपर क्या रिस्क है? क्या रिस्क है? सर क्या ये 60 अरब रुपए आपको मिल सकते हैं? सर क्या ये 60 अरब रुपए आपको मिल सकते हैं? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 60 अरब रुपए आ रहे हैं। सर आपको क्या लगता है 60 अरब रुपए मिलेंगे? नहीं सर, नहीं सर, मुझे लगता है आईएफआरएस के हिसाब से शायद 50 अरब रुपए मिलेंगे, आईएफआरएस के हिसाब से। तो सर क्या मतलब? सर एक और चीज रिकॉर्ड होनी चाहिए। क्या चीज रिकॉर्ड होनी चाहिए? क्या चीज रिकॉर्ड होनी चाहिए? 10 अरब रुपए की, 10 अरब रुपए की। हाँ भाई, एक प्रोविजन रिकॉर्ड होना चाहिए, एक इंपेयरमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए, एक बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए। जो रेड से लिख रहा हूं प्यारा बच्चा, रिस्क है। रिस्क अभी नहीं कह रहा हूं, 9:25 में समझाऊंगा। अकलमंद के लिए इशारा काफी है, जानिए अकलमंद के लिए इशारा काफी है। जो पहले आपके दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट है उसको साइड में करना है, फिर उसको ठीक करना है। तो अगला 1 घंटे का वक्त दे रहा हूं, उन कॉन्सेप्ट को ठीक करने की कोशिश करें। जबरदस्त जबरदस्त। सर ये बैड डेट एक्सपेंस, सर कौन सा आईएफआरएस? सर ये बैड डेट एक्सपेंस, सर कौन सा आईएफआरएस? जबरदस्त 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 जानी, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो सर आयजा कहता है आप जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री में तो देखें इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। सर इंडस्ट्री पूरी फक्ट अप हुई है, जिसको उधार दिया हुआ था
जिसको उधार दिया हुआ था सर वो तो रीपे कर ही नहीं रहा, सर वो रीपे नहीं कर रहा, तो सर क्या मतलब, सर लॉ को सामने रखूं, सर टैक्स को सामने रखूं, सर बीएम को सामने रखूं, सर बीएफडी को सामने रखूं, सर सामने वाला कस्टमर रीपे नहीं कर पा रहा, जानी क्या मतलब, जानी क्या मतलब, जानी जल्दी से बता दो क्या मतलब। सर जिन जिनको पैसा दिया हुआ है मेरी बुक्स में रिसीवेबल आ रहा है, सर सामने वाला पे नहीं कर पा रहा। जबरदस्त प्यारे बच्चों, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। सर बैड डेट, ओवर स्टेटमेंट, इंपेयरमेंट, जबरदस्त जानी, बहुत जबरदस्त। तो प्यारे बच्चों से ये वर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी कुछ समझा नहीं रहा, ये आप खुद बता रहे हैं ना मुझे, मैं तो सिर्फ ये वर्ड से डायग्राम बना रहा हूं, माशाल्लाह समझा आप रहे हैं मुझे। अच्छा जी, जबरदस्त। सर चलें एक और एग्जांपल, सर ये एग्जांपल नंबर 1। अभी 1 घंटा ऐसी बातें करेंगे, ऐसी बातें करेंगे, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि जानी आप लोग माशाल्लाह अशरफुल मखलूकात हो। सर एक काम करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। सर मैं एक कंपनी को ऑडिट कर रहा था, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर था। सर मैं एक कंपनी को ऑडिट कर रहा था जो कि टेक्सटाइल सेक्टर था। सर मैंने क्या काम करा, मैंने क्या काम करा, सर मैंने देखा कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, जानी सुनिएगा, मैंने चेक करा इंडस्ट्री, सर टेक्सटाइल सेक्टर का बिजनेस क्या है, सर इसने एक प्लांट एंड मशीनरी लगाया था, फिर इसके पास एक रॉ मटेरियल आता था, और फिर लेबर की मदद से और इस प्लांट की मदद से ये एक फिनिश गुड्स बनाता था, ये एक फिनिश गुड्स बनाता था। तो सर इसका मतलब इसकी बुक्स में इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री भी आ रही थी, और इसके पास प्लांट एंड मशीनरी भी आ रहा था। ठीक है भाई, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। सेम एग्जांपल लगते हैं, इन्वेंट्री 40 अरब रुपए की आ रही थी, प्लांट एंड मशीनरी 60 अरब रुपए का आ रहा था। अच्छा भाई, अच्छा भाई सुनिएगा, सुनिएगा, ये फाइनेंशियल, सर मैं आपसे एग्जांपल डिस्कस करता हूँ, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। सर मैं जब इस टेक्सटाइल सेक्टर का ऑडिट कर रहा था ना सर, तो मुझे पता चला कि जानी मार्केट में कंपटीशन बड़ा सख्त है, मार्केट में कंपटीशन बड़ा टफ है, बहुत टफ कंपटीशन है। क्या मतलब सर, क्या मतलब, सर आपको पता है सर सारा टेक्सटाइल सेक्टर आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, पता है ना भाई, पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है सारा टेक्सटाइल। सर हुआ क्या, पता चला भाई इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, चाइना, ये हमसे अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं, ये लोग हमारे कॉम्पिटिटर हमसे अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं और बड़े सस्ते कर चुके हैं। चाइना का माल दुनिया में बिक रहा है, चाइना का माल दुनिया में बिक रहा है। प्यारे बच्चों आपको ये इंफॉर्मेशन मिली जब आपने इंडस्ट्री में देखा, आप इस कंपनी को ऑडिट कर रहे थे, आप इस कंपनी को ऑडिट कर रहे थे, लेकिन जब आपने इंडस्ट्री में देखा तो आपने कहा भाई मार्केट में तो बड़ा टफ कंपटीशन है, इंडिया, बांग्लादेश, अब यूके, यूएसए, मैक्सिको, मिडल ईस्ट, ये पाकिस्तान से माल नहीं खरीद रहे, ये लोग यहाँ से माल खरीद रहे हैं, ये लोग यहाँ से माल खरीद रहे हैं। जानी आप इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो, मुझे बताओ, मुझे बताओ जानी, क्या कोई रिस्क है इन्वेंट्री में, क्या कोई ऑडिट रिस्क है इन्वेंट्री में। मैं अल्लाह की कसम ऑडिट रिस्क वगैरह कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपके 1 घंटा आपसे बात करूंगा बस, मैं सिर्फ 1 घंटा आपसे बात करूंगा। जानी क्या ये इन्वेंट्री इसकी बिकेगी, जानी क्या ये इन्वेंट्री इसकी बिकेगी, जानी क्या यूके, यूएसए, मैक्सिको मेरी इन्वेंट्री खरीदेगा, जानी जो सवाल पूछू उसका जवाब दे दो, क्या यूके, यूएसए, मैक्सिको मेरी इन्वेंट्री खरीदेगा। सर यूके, यूएसए ये मेरी इन्वेंट्री नहीं खरीदेगा, तो सर क्या मेरी इन्वेंट्री ओल्ड हो जाएगी, क्या मेरी सेल्स डिक्लाइन कर जाएगी, क्या मेरी इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो जाएगी, क्या मेरी इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो जाएगी, क्या मेरी इन्वेंट्री आउटडेटेड हो जाएगी। जानी ये वर्ड्स कहीं सुने, प्यारे बच्चों ये वर्ड्स कहीं सुने, जानी ये वर्ड्स कहीं सुने, जानी आईएएस का नाम बताओ,
जबरदस्त जानी, जबरदस्त जानी। जो मैंने शुरू के 1-1.5 घंटे में बात करी थी ना, सारी प्रूफ कर रहा हूँ, सारी प्रूफ कर रहा हूँ जानी। IS2 के हिसाब से क्या ये 40 अरब रुपए पे सही रिकॉर्ड हुआ है? क्या ये IS2 के हिसाब से 40 अरब रुपए पे सही रिकॉर्ड हुआ है? नहीं सर, सर समझ में आ गया। इस इन्वेंट्री के अगेंस्ट मुझे क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा? इस इन्वेंट्री के अगेंस्ट मुझे क्या क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा? क्या ये 40 अरब रुपए की इन्वेंट्री 40 अरब की बिकेगी? क्या ये बिकेगी? जबरदस्त बच्चों, जबरदस्त। NRV लॉस, लोअर ऑफ कॉस्ट NRV, जबरदस्त। अभी तो मैं सिर्फ आपसे बातें कर रहा हूँ प्यारा बच्चा। देखो मेरी एक चीज सुन ले प्यारा बच्चा, मेरी सिर्फ एक चीज सुन ले, एक रिक्वेस्ट है। एक बहुत ही वर्सेटाइल आवाम है यहाँ पे माशाल्लाह। पंजाब का भी बच्चा है, पाकिस्तान के बाहर का भी है, कराची का भी है, मुझसे जिसने कैफ में मुझसे पढ़ा हुआ है वो भी है, जिसने कैफ में नहीं पढ़ा हुआ। पहले उन सबको एक साथ करना है जानी, सही है? पहले उन सबको एक साथ करना है, तो एक आध क्लासेस लगेंगी ताकि पता चले कि ऐसा पढ़ने कैसे हैं, सही है? समझ में आए? ये जो कहते हो ना सर स्टडी टेक्स्ट पढ़ लूं, रीड कर लूं, तो बेटा वहां पे सिर्फ इंडस्ट्री लिखा हुआ है। समझ सकते हो तो समझ लो वहां पे बैठ के। समझाऊंगा मैं जानी, समझाऊंगा मैं। समझा के मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपके सोचने की सलाहियत बढ़ाऊंगा। क्लियर है भाई? तो पिछले 15-20 मिनट से जानी सिर्फ एक वर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। कौन से वर्ड को डिस्कस कर रहे हैं? इंडस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? चले भाई आ जाए। एक और चीज सर, ये प्लांट इन मशीनरी 60 अरब का खरीदा मैंने, लेट से 60 अरब का खरीदा। सर इसकी लाइफ कितनी है? सर इसकी लाइफ है 10 साल। जानी सुनना, जानी सुनना, सब आपको पता है, सब आपको पता है। सर आज मैंने येट जीरो पे कितना पैसा खर्च किया? 60 अरब रुपए का। ये 60 अरब का प्लांट क्यों खरीदा मैंने? और क्यों? और 10 साल, मतलब सर मैं अगले 10 साल तक इस प्लांट से कमा सकता हूं, ऐसा ही है भाई? ऐसा ही है भाई? तो सर जब मैंने प्लांट खरीद रहा था तो मैंने सोचा पहले साल 7 अरब रुपए कमाऊंगा, दूसरे साल भी 7 अरब, तीसरे साल भी 7 अरब, चौथे साल भी 7 अरब, 7 अरब, 7 अरब, 7 अरब, 7 अरब। सर ओवर द 10 ईयर्स कितने कमाऊंगा? सर कितने कमाऊंगा? सर ओवर द 10 ईयर्स इकोनॉमिक बेनिफिट कितना इनफ्लो होगा? हाँ भाई कितना इनफ्लो होगा? 70 अरब। जानी जिसने अरब की स्पेलिंग ये लिखी है ना, वो कोई शौकीन बंदा लग रहा है मुझे जानी। वो जरूर दुबई का होगा फिर जानी। जानी 70 अरब। लेकिन सर ये 70 अरब तो आप आगे जाके कमाएंगे ओवर दी 10 ईयर्स। सर 60 अरब तो आज खरीदा है ना सर, एप्पल टू एप्पल को मैच करते हैं। इस 60 अरब की मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, कितनी आई? लेट से 65 अरब रुपए, 65 बिलियन। सही है? तो जानी 70 अरब से कितने बच गए? 65। जानी 5 अरब कहां गए? जानी 5 अरब कहां गए? तो जानी अरब ना लिखे ना, ये अरब ना लिखे, ये ना लिखे ये, फिर इससे गलत मायने निकलेंगे यार। तो बिलियन लिखे भाई, बिलियन। अच्छा भाई, तो भाई 65 65 अरब रुपए। तो भाई मैंने आज इन्वेस्टमेंट करी 60 अरब की। सर मुझे अगर आज फ्यूचर बेनिफिट को आज मैं लेकर आऊं तो 65 अरब। सर क्या ये प्लांट लगाना चाहिए? प्यारे बच्चों क्या ये प्लांट लगाना चाहिए? जबरदस्त, जबरदस्त। सर हुआ क्या? सर जैसे ही 60 अरब रुपए का प्लांट लगा लिया, सारा सर पता चला इंडिया, चाइना, बांग्लादेश टफ कंपटीशन दे रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। जानी मुझे बताओ, क्या अब भी 7 अरब की सेल्स होगी आपकी? जानी जल्दी से बता दो, क्या अब भी 7 अरब की सेल्स होंगी आपकी? सर 5 अरब लिख लूं? सर 5 अरब लिख लूं? सर 5 अरब लिख लूं? ऐसे ही नंबर कांस्टेंट रख रहा हूं। सर अब क्या मतलब? सर अब क्या मतलब? सर अब इस प्लांट से मैं कितना कमाऊंगा? अब इस प्लांट से कितना कमा रहा हूं? 50 अरब। सर इसको डिस्काउंट करें, सर इसको डिस्काउंट करें। सर इसकी वैल्यू आ रही है लेट से 45 अरब रुपए। 45। सर ये कैरी कितने पे हो रहा है? सर इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है? जानी इसको कैरिंग अमाउंट कितनी है? 60 अरब रुपए। जानी इसकी इसकी वैल्यू इन यूज कितनी है? जानी इसकी वैल्यू इन यूज, इससे कितने कमा सकते हो? इससे कितने कमा सकते हो?
सर ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपका क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपका क्या है? सर एसेट की डेफिनेशन क्या है? सर एसेट की डेफिनेशन क्या है? प्यारा बच्चा एसेट की डेफिनेशन क्या है? दफा करो ऑडिट इसको। एसेट की डेफिनेशन बताओ। व्हाट इज द फकिंग डेफिनेशन ऑफ एसेट? सर फ्यूचर में कितने इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे आपको? सर फ्यूचर में कितने इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, ये एसेट की डेफिनेशन है। आर रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी। हाँ हाँ, प्लांट को मैं कंट्रोल कर रहा हूं। और कितना इकोनॉमिक बेनिफिट, जानिए कितना इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा आपको इस प्लांट से? कितना इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलेगा प्लांट से? 45। आप उसको कैरी कितने पे कर रहे हो? 60। तो सर एक चीज को आप 60 पे कैरी कर रहे हो, बेनिफिट आपको 45 अरब का मिलेगा। सर क्या ये एसेट की डेफिनेशन की खिलाफ वर्जी नहीं है? सर क्या इसको 60 पे रिकॉर्ड होना चाहिए एफएस में? नहीं सर, नहीं सर। IS 36 के हिसाब से एक इंपेयरमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए, कितने की? 15 अरब रुपए की। तो ये इंपेयरमेंट की भी लॉजिक है, बिकॉज एसेट की डेफिनेशन ऐसी है। तो बच्चा जो बंदा कह रहा था IFRS अभी नहीं पढ़ा, पुराना पढ़ा हुआ है, पहले पढ़ा हुआ है, 2 साल पहले पढ़ा हुआ है, जानी सब एड्रेस होगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो सर आपको लगता है सर कि टफ कंपटीशन की वजह से, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने की वजह से, सर इन्वेंट्री और प्लांट और मशीनरी पर रिस्क हो सकता है? बच्चों क्या इतनी कॉमन सेंस वाली बात समझ में आती है? कुछ टेक्निकल तो पढ़ ही नहीं रहे ना। जो सब पढ़ा हुआ है माशाल्लाह सारे फर्म के हैं, तो ये तो कुछ बातें ऐसी जो फर्म का नहीं भी है तो जाने एग्जांपल देके बता रहा हूँ। क्लियर है भाई? तो प्यारे बच्चों इंडस्ट्री का वर्ड समझ आ गया? जाने इंडस्ट्री का वर्ड समझ में आ गया? बहराम अभी हम ऑडिट डिस्कस कर रहे हैं, बिजनेस पे भी आऊंगा जानी, अभी आराम आराम से। जो अभी जो पढ़ा रहा हूं पहले वो डिस्कस करो। अच्छा, चले जी। सर ये आयजा को समझने की कोशिश करें। आयजा क्या क्या रहा है आपसे? आयजा मैंने रेगुलेटरी लिखा हुआ है, सही रेगुलेटरी। सर आयजा क्या रहा है आपसे? आयजा आपसे एक बात कर रहा है। आयजा कह रहा है यार आप एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, इस इस कंपनी के ऊपर ना है, इस कंपनी के ऊपर ना है। सर इस सबसे पहले एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग लें। सर एनवायरनमेंट में क्या हो सकता है? सर एनवायरनमेंट में कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो सकता है, कोई नया कॉम्पिटिटर आ सकता है, ऐसा ही है भाई। और एनवायरनमेंट में क्या है सर? एनवायरनमेंट में सर इस कंपनी के ऊपर कोई ना कोई कानून अप्लाई होगा, कोई ना कोई रेगुलेशंस होंगी। क्या यहाँ तक क्लियर है भाई? सर अगला वर्ड डिस्कस कर लें। सर अगला वर्ड डिस्कस कर लें। सर अगला वर्ड डिस्कस कर लें। जानिए अब इस वर्ड को भी डिस्कस कर लें। मोहम्मद बिलाल बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा जी, मेरी बात सुनिएगा बच्चों, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सर एक ऐसे एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं जो कि सबको पता होगा। हाँ भाई पता है सबको इसके बारे में? हाँ भाई, हबीब बैंक लिमिटेड, न्यूयॉर्क ब्रांच, याद है भाई? अख्तर अली बहुत जबरदस्त। सर हुआ क्या? सर न्यूयॉर्क ब्रांच, न्यूयॉर्क ब्रांच यूएसए।
सर यूएसए का एक कानून था, यूएसए का एक कानून था बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, कि जी जिससे भी पैसा ले और जिसको भी पैसा दे, आपने ये मेक श्योर करना है कि जी बंदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक नहीं करता, और ये सारी चेकलिस्ट वगैरह कंप्लीट करनी है। इन लोगों ने करा क्या, इन लोगों ने उस बंदे को लोन दिया या उस बंदे से पैसा लिया और वहां पैसा घुमाया, और वहां पे पैसा घुमाया जो कि यूज हुआ 9/11 के टेररिस्ट अटैक में, जो कि 9/11 के लिए यूज हुआ। जब वो पार्टीज को पकड़ना स्टार्ट किया तो पता चला यूएसए से ही लोन गया था और हबीब बैंक की ब्रांच से गया था। सर हुआ क्या, सर सोने हुआ क्या, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। सर कितने की पेनल्टी लगी, सर कितने की पेनल्टी लगी, सर $500 मिलियन, $500 मिलियन की पेनल्टी लगी सर। सिर्फ उस मुल्क के एक कानून से मैं कंप्लाई नहीं कर सका, मुझे कितने की पेनल्टी लगी, मुझे 5, सर इट मींस एफएस में एक पेनल्टी रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, 500 मिलियन की पेनल्टी लगी सर। और सर हुआ क्या, एट द एंड हुआ क्या सर, एचबीएल ने एचबीएल ने अपनी न्यूयॉर्क की ब्रांच, न्यूयॉर्क की ब्रांच क्या कर दी थी, जानी क्या कर दी थी, सर बंद कर दी थी, ब्रांच ही क्लोज कर दी इसने, अपने ऑपरेशन ही खत्म कर दिया न्यूयॉर्क से। इतनी बड़ी पेनल्टी। सर तो आप समझे, सर आप समझे, आइजा क्या कह रहा है, आइजा कह रहा है यार ये कंपनी के एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसके ऊपर कोई ना कोई रिस्क हो सकता है, इसके ऊपर कोई ना कोई रिस्क हो सकता है, इसके लिए आपको किसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, इसके लिए आपको किसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, इसके लिए आपको किसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, हाँ भाई किसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। लॉज एंड रेगुलेशन की, जबरदस्त। मैं एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूं जानी, मैं एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूं, मैं एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूं। सर पाकिस्तान में कानून आया, सर पाकिस्तान में कानून आया, और सर कानून क्या हुआ, इंपोर्ट पे, भाई सबको पता ही है, जानी भाई, इंपोर्ट पे एक्साइज ड्यूटी डबल कर दी, बिकॉज हम इंपोर्ट ज्यादा करते थे, हमारी एक्सपोर्ट कम थी, तो एक बैलेंस ऑफ डेफिसिट आता था। तो जी पीटीआई की हुकूमत ने क्या करा, इंपोर्ट के ऊपर एक्साइज ड्यूटी डबल कर दी। सर आप सोचें, आप ऑडिट कर रहे हैं पाक सुजुकी का, सर आप ऑडिट कर रहे हैं पाक सुजुकी का, सर पाक सुजुकी का प्लांट तो लगा हुआ है यहाँ पे, प्लांट लगा हुआ है सर, लेकिन रॉ मटेरियल कहां से आता है, सर रॉ मटेरियल कहां से आता है, सर इस गाड़ी के पास सुजुकी गाड़ियां बनाती है, तो सर सारा माल कहां से आता है, सर जापान से आता है, जबरदस्त चले, सर जापान से इंपोर्ट होता है, सर जापान से इंपोर्ट होता है। बच्चों सुनना मेरी बात, बच्चों सुनना मेरी बात, सर एक चीज जो पहले 100 रुपए की इंपोर्ट होती थी, अब कितने की इंपोर्ट हो रही है, जबरदस्त। एक चीज जो पहले 100 रुपए की इंपोर्ट होती थी, लेट्स अब कितने की इंपोर्ट हो रही है, अब 200 रुपए की इंपोर्ट हो रही है। बच्चों मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, सर पहले ये प्लांट रॉ मटेरियल 100 रुपए का आता था, अब 200 रुपए का आ रहा है, अब 200 रुपए का आ रहा है। बच्चों मुझे एक बात बताएं, बच्चों मुझे एक बात बताएं, क्या इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो सर ये कंपनी बनाती है कल्टस, सर ये कंपनी बनाती है कल्टस, सर पहले ये कल्टस बेचते थे 8 लाख रुपए की, बच्चों सुनना, ये जो प्राइसेस बढ़ी है ना आपकी इन गाड़ियों की भी, इसका एक रीजन है। सर कल्टस पहले बनाती थी 8 लाख रुपए, 8 लाख की बेचती थी, सर अब ये कल्टस को कितने की बेच रहे हैं, अब ये कल्टस को कितने की बेच रहे हैं, 1.2 मिलियन की बेच रहे हैं। प्यारे बच्चों, क्यों 1.2 मिलियन की बेच रहे हैं, बिकॉज मेरी अपनी कॉस्ट बढ़ रही है। सर आप पाक सुजुकी का ऑडिट कर रहे हैं,
सर आप पार्क सुजुकी का ऑडिट कर रहे हैं, सर आप पार्क सुजुकी का ऑडिट कर रहे हैं, सर पार्क सुजुकी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक प्लांट एंड मशीनरी आ रहा है और एक इन्वेंट्री आ रहा है, इन्वेंट्री आ रहा है सर, इन्वेंट्री में ये रेड वाली कल्टेस भी आ रही है। प्यारे बच्चों अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के जवाब दो, क्या 12 लाख रुपए की ये गाड़ी खरीदोगे? बच्चों अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के जवाब दो, क्या 12 लाख रुपए की कल्टस खरीदोगे? मैनुअल, वो भी मैनुअल। आप तो खैर 8 लाख वाली भी नहीं खरीद सकते, लेकिन इंशाल्लाह आप सीए करेंगे तो बच्चा इंशाल्लाह 80 लाख रुपए वाली खरीदेगा इंशाल्लाह। वो जो फॉर्च्यूनर घूम रही है ना आजकल फेसबुक पे, इंशाल्लाह वो वाली खरीदेंगे। प्यारे बच्चों क्या ये 12 लाख की खरीदोगे? हाँ व्हाइट वाली, इमरान खान व्हाइट वाली। प्यारे बच्चों क्या ये खरीदोगे? क्या ये खरीदोगे? क्या यहाँ पे जो कस्टमर बैठा हुआ है क्या ये 12 लाख की कल्टस खरीदेगा? तो सर जब ये 12 लाख की कल्टस नहीं खरीदेगा, क्यों नहीं खरीद रहा? पहले 8 लाख की तो खरीद रहा था, पहले 8 लाख की तो खरीद रहा था। सर कंपनी 12 लाख की क्यों बेच रही है? सर मुल्क का कानून चेंज हो गया, इंपोर्ट पे ड्यूटी डबल लग गई। सर चूंकि इंपोर्ट पे ड्यूटी डबल लग गई, इंपोर्ट पे ड्यूटी डबल लग गई, मेरी कॉस्ट बढ़ गई। जब मेरी कॉस्ट बढ़ गई तो मेरी सेलिंग प्राइस भी बढ़ गई। बिल्कुल से 15 लाख की ऑल्टो बिक रही है, 15 लाख की ऑल्टो बिक रही है। सर क्या, तो सर क्या ये इन्वेंट्री, क्या ये जो इन्वेंट्री में कल्टस आ रही है, क्या ये जो ऑल्टो, क्या ये खरीदोगे? प्यारे बच्चों क्या ये खरीदोगे? बच्चों क्या इस इन्वेंट्री के ऊपर कोई रिस्क है? सर क्या इन्वेंट्री के ऊपर कोई रिस्क है? हाँ जी, क्या इन्वेंट्री के ऊपर रिस्क है? यस सर, आपकी गाड़ियां बिकी नहीं रही। जब आपकी गाड़ियां बिकी नहीं रही तो सर इन्वेंट्री क्या हो चुकी है आपकी? सर ये शायद इन्वेंट्री इंपेयर्ड हो चुकी है, इसकी डिमांड डिक्लाइन कर चुकी है। 8 लाख में डिमांड थी सर, 1 लाख 20 में डिक्लाइन नहीं है। बेटा भाई क्या सवाल है वापस से पूछो, जानी नाराज क्यों हो रहा है यार? अच्छा भाई, सर जब मैंने प्लांट लगाया था, जब मैंने ये प्लांट लगाया था तो मैंने बहुत सारे ख्वाब देखे थे कि हर साल इतनी कल्टस बनाऊंगा और इतने इतने की बेचूंगा, इतनी कल्टस बनाऊंगा, इतने इतने की बेचूंगा। जाने क्या वो ख्वाब पूरा हो रहा है? जाने क्या ये ख्वाब पूरा हो रहा है? समझ आ रहा है जानी यहाँ पे? तो जानी मसला ये है कि जी प्लांट एंड मशीनरी को आप 60 अरब रुपए पे कैरी कर रहे हैं, क्या ये 60 अरब रुपए आप कमा सकते हैं इस प्लांट से? क्या अब इस प्लांट से, इस रेगुलेशन के चेंज होने की वजह से क्या अब आप 60 अरब रुपए कमा सकते हैं? सर आपकी तो कल्टस ही नहीं बिक रही सर। हाँ भाई, क्लियर है यहाँ पे? बच्चों क्या ये रेगुलेशन का वर्ड समझ आ रहा है? क्या ये वर्ड समझ में आ रहा है रेगुलेशन का? आप अपनी एक एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं। मुल्क का कानून आया कि अब से कोई भी मोबाइल रिफर्बिश्ड इंपोर्ट नहीं होंगे। बच्चों पूरा जो कराची वाला है, पूरा सिटी स्टार बंद हुआ है, पूरा सदर का मोबाइल मॉल सब बंद हुए हैं। एक रेगुलेशन की वजह से आपकी पूरी मोबाइल की इंडस्ट्री बैठ गई। अच्छा जी, जबरदस्त जबरदस्त। सर उसके अलावा आयजा एक और फैक्टर कहता है, आयजा कहता है, आयजा कहता है इंडस्ट्री में देख लो कोई नया कॉम्पिटिटर तो नहीं आ गया, कोई नया प्रोडक्ट तो नहीं आ गया, मुल्क के ऊपर कोई कानून तो लागू नहीं हो गया। उसके अलावा वो कहता है इंडस्ट्री रेगुलेटरी। दूसरा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दूसरा।
इट कुड बी अदर एक्सटर्नल फैक्टर। आयजा फिर कहता है कि यार इट कुड बी एनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर। तीसरी चीज लिख रहा हूं, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। जानी मुझे मुझे अदर एक्सटर्नल फैक्टर की जल्दी से अब आप एग्जांपल दें। जानी अदर एक्सटर्नल फैक्टर क्या, आप करंट एग्जांपल दे दें, करंट सिचुएशन की एग्जांपल दे दें। इट कुड बी एनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर जिसकी वजह से कंपनी में कोई रिस्क हो सकता है। जबरदस्त प्यारे बच्चों, जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त प्यारे बच्चों, बहुत जबरदस्त। बस अगर आप कुछ चीजें समझाऊं तो जानिए आप माशाल्लाह वो मखलूक हो चीजें पिक करना स्टार्ट कर दोगे यार, चीजें इंशाल्लाह पिक करना स्टार्ट कर दोगे। अदर एक्सटर्नल फैक्टर, कोविड 19, कोविड 19। बच्चों एक अभी करंट करंट प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, एक हाथ के हाथ प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं। जानिए सुनना, जानिए सुनना, अभी एक कंपनी का जो मैं ऑडिट कर रहा हूं। सर एक कंपनी है जिसका शॉपिंग मॉल है, सर एक कंपनी है जिसका शॉपिंग मॉल है, एक शॉपिंग मॉल है, कराची का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, कराची का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल। बच्चों सुनना मेरी बात, बच्चों में सुनना मेरी बात। मैंने ये शॉपिंग मॉल खरीदा, अगेन से नंबर लग रहा हूं जानबूझ के, 60 अरब रुपए का, 60 अरब रुपए का मैंने ये शॉपिंग मॉल बनाया, 60 अरब रुपए का शॉपिंग मॉल बनाया। मैंने क्या ख्वाब देखे होंगे, मैंने क्या ख्वाब देखे होंगे, जल्दी से बता दो, मैंने क्या ख्वाब देखे होंगे। इस शॉपिंग मॉल की दुकान है, मैंने खाड़ी को दी, मैंने सना सफीनाज को दी। हाँ, मैंने पूरा फूड कोर्ट बनाया, मैंने गुल अहमद को दी, लिवाइस को दी, ये सारी दुकानें मैंने रेंट पे दी। मैंने क्या ख्वाब देखा होगा, मैंने क्या ख्वाब, मैंने जारा को दिया, मैंने एडिडास को दिया, नाइकी को दिया। मैंने क्या ख्वाब देखा होगा, जानी मैंने ख्वाब क्या सफायर को दिया। जानी मैंने क्या ख्वाब देखा होगा कि मैं ये शॉपिंग मॉल चलेगा 10 साल तक, 10 साल इसकी लाइफ है, और मैं 10 साल में कोई 80 अरब रुपए की रेंटल इनकम कमाऊंगा, रेंटल इनकम कमाऊंगा। जानिए ख्वाब देखा, जानिए ख्वाब देखा। जानिए मुझे बताओ, पिछले 4 महीने से, पिछले 4 महीने से क्या इस कंपनी को कोई रेंटल इनकम रिसीव हुई होगी। जानी पिछले 4 महीने से क्या इस कंपनी को कोई रेंटल इनकम रिसीव हुई होगी। जानी अगले 4 महीने भी क्या कोई रेंटल इनकम रिसीव हुई होगी। जानी जब दुकानें ही नहीं खुल रही, जब मॉल ही नहीं खुल रहा, तो ये ज़ारा एडिडास वाले पैसे ही नहीं आ रहे जब इनके पास पैसे ही नहीं आ रहे तो रेंट कैसे देंगे भाई, ये तो रेंट ही नहीं देंगे। और जब ये रेंट ही नहीं देंगे, या चले रेंटल एग्रीमेंट भी है बट ये तो डिफॉल्ट कर जाएंगे ना भाई। उस्मान जबरदस्त डॉलमेंट ने वेव कर दिया, हाइपर स्टार ने भी वेव कर दिया था। जानी आपको क्या लगता है 60 अरब रुपए का, 60 अरब रुपए का, क्या ये शॉपिंग मॉल सही कैरी हुआ भाई, इसकी कैरिंग अमाउंट सही है 60 अरब रुपए। सर ये जो ख्वाब देखे थे आपने, क्या ये ख्वाब पूरे होते हुए दिख रहे हैं सर आपको। सर क्या लग रहा है सर इससे आपको, सर क्या लग रहा है सर इससे आपको। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या ऑडिटर्स लग रहा है सर आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या ऑडिटर्स का जानी।